जय हिंद। दोस्तों, मुझे इस बात का पूरा यकीन है क्योंकि मामला ज़्यादा पुराना नहीं है। आप सभी को याद होगा, अभी कुछ समय पहले की बात है जब हिंडनबर्ग ने अडानी समूह के खिलाफ में एलिगेशन लगाया था। कई तरह के यहाँ पे इल्ज़ाम लगाए गए थे। फिर उसके बाद हुआ क्या, अडानी ग्रुप के जितने भी कंपनियां थी सब औंधे मुंह गिर गई। इसमें हुआ क्या, जो भी रिटेल इन्वेस्टर थे उनको यहाँ पे जोरदार नुकसान देखने को मिला। और क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर में भी अडानी ग्रुप की कंपनियों का अच्छा खासा एक्सपोजर था। इससे खूब किरकिरी हुआ और क्वांट म्यूचुअल फंड ने क्या किया, पूरी तरह से अडानी ग्रुप से एग्जिट कर लिया। लेकिन अभी फिलहाल में हमें सुनने को मिला कि क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर में अडानी ग्रुप के जो शेयर हैं उनकी धमाकेदार एंट्री हो गई है। और आज जब मैं चेक कर रहा था तो क्वांट के कई ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनमें अडानी ग्रुप के कई ऐसे शेयर्स हैं जिनमें अच्छा खासा एक्सपोजर लिया गया है। और आज एक बार फिर से अडानी ग्रुप के खिलाफ में एक अच्छी खासी एलिगेशन लगाई गई है, जिससे स्टॉक मार्केट पूरा हिला हुआ है। और जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो लगभग 10 से 20% के सर्किट पर अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो ट्रेड कर रहे हैं। तो इससे फिर क्या होगा, जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको यहाँ पे जोरदार नुकसान देखने को मिलेगा। अब क्या है ये मामला और क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर में कितना फर्क पड़ेगा, इसका जानेंगे इस वीडियो में। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी, चलिए पेश करते हैं। तो जैसा कि मुझे इस बात का यकीन है कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनमें से ज़्यादातर जो व्यूअर हैं, अगर उनको निवेश करना होता है तो वो म्यूचुअल फंड के माध्यम से अपना पैसा निवेश करते हैं। और क्योंकि क्वांट म्यूचुअल फंड एक बहुत ही फेमस म्यूचुअल फंड है, पिछले दिनों क्वांट म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, इस वजह से ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो में क्वांट के म्यूचुअल फंड जरूर होंगे। और क्वांट म्यूचुअल फंड ने क्योंकि पिछले दिनों अडानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं उनमें अच्छा खासा एक्सपोजर लिया है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वांट म्यूचुअल फंड ने अडानी ग्रुप की कंपनियों में एक्सपोजर बढ़ाया है या फिर अच्छा खासा एक्सपोजर लिया है, और भी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में अडानी ग्रुप के शेयर्स रखे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ क्वांट म्यूचुअल फंड को यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ, तो मेरा ऐसा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है, क्योंकि क्वांट ही एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो ज्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो में होता है। तो अब क्योंकि बहुत बुरी खबर आ रही है गौतम अडानी की कंपनियों के खिलाफ, तो अब इसका असर क्या पड़ेगा हमारे म्यूचुअल फंड के अंदर में, वो अब हमें देखना होगा। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर ये जो एलिगेशन है, ये जो आरोप है, आखिर वो है क्या। तो देखिए, गौतम अडानी की जो कंपनियां हैं वो अपने देश में यानी कि इंडिया के अंदर में बैंकों से कर्जा तो लेती ही है, दूसरे देश में भी बॉन्ड या फिर यील्ड के माध्यम से पैसा उठाती है। जैसे बात करें यूएस की, तो वहां से भी इन्होंने अच्छा खासा पैसा उठाया है। और जब से ये खबर आई है तो उनकी जो बॉन्ड यील्ड है उसमें लगभग 10% के आसपास की गिरावट भी हो रही है। देखिए, जब कोई भी कंपनी बॉन्ड यील्ड जारी करती है तो उसका एक सेट ड्यूरेशन होता है कि इतने समय के बाद ये जो बॉन्ड है मैच्योर हो जाएगी और जो भी इसमें इंटरेस्ट रेट सेट किया गया था उसके साथ में आपके पैसे को लौटाया जाएगा। लेकिन जब बीच में अपना जो बॉन्ड है उसको सेल करना होता है तो सेकेंडरी मार्केट में हमें सेल करना होता है, और वहां पे सेकेंडरी मार्केट में इस बॉन्ड यील्ड की अच्छी खासी रेट जो है वो गिर गई है। इस वजह से लगभग 10% का नुकसान जो भी लोगों ने बॉन्ड यील्ड में पैसा लगाया था, गौतम अडानी की जो कंपनियां, उनमें उनको अच्छा खासा नुकसान देखने को मिल रहा है। अब बाहर देश की कंपनियों में यह है कि जब वहां पे आप बॉन्ड के माध्यम से पैसा उठाएंगे तो वो अपने तरफ से कुछ जांच भी करती है कि जो कारण या फिर जो उद्देश्य बता करके आप बॉन्ड डील जारी कर रहे हैं या फिर हमारे यहाँ से पैसा उठा रहे हैं उसको उसी जगह पर खर्च कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने जांच में ये पाया कि गौतम अडानी की जो कंपनी है, जो बॉन्ड यील्ड के जरिए पैसा उठाने जा रही थी, उस पैसे का जो इस्तेमाल है वो रिश्वत देने के लिए करेगी। इसका एलिगेशन यूएस के कोर्ट में लगा है, और कोर्ट में लगा क्या है, वहां पे साबित हो गया है। लेकिन ये सिर्फ अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक है। अब दोस्तों, अगर बात की जाए दूसरे देशों की कोर्ट की, जैसे यूएस की या फिर हमारे देश की कोर्ट की, तो कोर्ट कोई भी हो, जब भी कोई एलिगेशन लगाती है या फिर एलिगेशन प्रूव करती है तो स्ट्रॉन्ग एविडेंस के बेस पर ही कोई भी चीज कहती है। कोर्ट ऐसे कोई भी बातें हवा हवाई में नहीं कह देती है। अब खैर, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला है तो ये जो अडानी ग्रुप है वो वहां के हाई कोर्ट में जाएगी। अब मामला कहां तक जाएगा ये तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो हमें डेंट देखने को मिला है उस पर तो चर्चा हमें करना पड़ेगा ही। तो न्यूज ये है दोस्तों कि गौतम अडानी समेत 8 लोगों के ऊपर में कार्रवाई हो रही है या फिर आरोप लगे हैं। इसमें 7 गवर्नमेंट के अधिकारी हैं जिनको रिश्वत दिया गया है। अब कहीं कहीं पे जो रिश्वत का आंकड़ा है वो अलग अलग आ रहा है। कहीं पे सुनने को मिल रहा है कि 2029 करोड़ रुपए के आसपास में है। तो ये जो रिश्वत है ये बहुत बड़ी रकम का है। और फिलहाल भी एक बॉन्ड यील्ड जो है वो
गौतम अडानी की कंपनी यूएस में जारी करने जा रही थी, लेकिन उसको अभी उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है जब से इस तरह का मामला सामने में आया है। अब ये बात यहाँ पे आती है कि ये रिश्वत दी क्यों जा रही थी, किस कारण से रिश्वत दिया जा रहा था। तो गवर्नमेंट की जो एक सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट है उसको हासिल करने के लिए, क्योंकि अगर ये सोलर एनर्जी का जो प्रोजेक्ट है गौतम अडानी को मिल जाता तो इससे लॉन्ग टर्म्स में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला था इस ग्रुप को या फिर इस कंपनी को। इसलिए जो गवर्नमेंट की 7 जो अधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, जो जिनके अंदर में ये सब चीजें आती है, उनको रिश्वत दी गई। ऐसे 7 लोगों को रिश्वत दी गई, लगभग 2029 करोड़ रुपए के आसपास में। तो यही वो सारा मामला है दोस्तों। जब यूएस के कोर्ट ने छानबीन किया तो उन्होंने पाया कि रिश्वत दिया गया है, इसलिए वहां पर वारंट भी जारी कर दिया गया है गौतम अडानी और उनके कुछ रिलेटिव वाले हैं उनके खिलाफ में। तो मामला तो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है दोस्तों, और इस मामला का असर भी हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आप सभी को कहा कि जो भी अडानी ग्रुप की कंपनियां हैं वो लगभग 10 से 20% जो भी सर्किट है वहां तक भी पहुंच गई है। अब जो भी कंपनी ऐसी है डेरिवेटिव वाले में है, वहां पे कुछ मामला ठीक ठाक है, लेकिन वहां पे भी गिरावट भयंकर हो रही है। लेकिन जो सिर्फ कैश में थे, जो डेरिवेटिव में नहीं थे, जैसे फ्यूचर ऑप्शन में नहीं थे, उनमें तो मामला बहुत बुरा हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि सर्किट के आसपास में चल रही है। अब देखिए यहाँ पे सवाल ये आता है कि जो भी म्यूचुअल फंड हाउस गौतम अडानी के कंपनियों में ज्यादा एक्सपोजर ली होगी तो इसका इम्पैक्ट जरूर से उन म्यूचुअल फंड में देखने को मिलेगा। अभी पहली नजर में मैंने जो भी जहां तक चेक किया उसमें मुझे देखने को मिला है कि क्वांट म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में अच्छा खासा एक्सपोजर अडानी ग्रुप की कंपनियों का है। अब ये देखना बाकी है कि और कौन कौन सी म्यूचुअल फंड हाउस हैं जिन्होंने अडानी ग्रुप की कंपनियों में अच्छा खासा एक्सपोजर लिया है। तो आज की वीडियो के अंदर में ये जो मामला था दोस्तों, इसको मैंने समराइज करके शॉर्ट करके आपको बताने की कोशिश की है कि आखिर ये मामला है क्या। और ये जो मामला है अब तुरंत से शॉर्ट होने वाला तो है नहीं, ये मामला अब लंबा चलेगा। आज जब खबर आई है तो स्टॉक मार्केट में हमें इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है। अब ऐसा नहीं है कि आज भर में जो भी गिरावट हो गई वो बराबर हो जाएगा दोस्तों। जो भी लोग ऐसे थे जिनको आज पता चला अडानी ग्रुप की कंपनी में उन्होंने पैसा लगा के रखा, उन्होंने तो आज बेच लिया। अब जिनको कल मालूम चलेगा यानी कि फ्राइडे को मालूम चलेगा, वो भी अपना जो शेयर है वो बेचेंगे। तो हालत यहाँ पे बहुत बुरी होने वाली है। इस वीडियो का उद्देश्य आपको डराना घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो हम ये तय नहीं करते हैं कि हमारा पैसा किस कंपनी में लगेगा। अब क्योंकि इस तरह का नेगेटिव खबर आ रहा है तो क्वांट म्यूचुअल फंड या फिर जो भी म्यूचुअल फंड हाउस है जिन्होंने गौतम अडानी की कंपनी में पैसा लगाया है वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, या तो वहां से अपना एक्सपोजर हटाएंगे या घटाएंगे, जो भी करना है उनका काम है। तो न्यूज के लिहाज से बस इस वीडियो को देखिएगा, नेगेटिव खबर के लिहाज से मत देखिएगा और घबरा करके अपनी म्यूचुअल फंड को रिडीम वगैरह करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसका जो इम्पैक्ट है वो शॉर्ट टर्म्स में थोड़ा सा तो हमें जरूर से देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जो भी अडानी ग्रुप को लेकर के या फिर अडानी ग्रुप जो भी एक्शन लेगी या फिर जो भी म्यूचुअल फंड हाउस है जो भी एक्शन लेंगे उस पर मेरी नजर रहेगी, और जैसे जैसे अपडेट मिलेगा मैं आप सभी को अपडेट देता रहूंगा। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।